हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप की डेफिनेशन और फीचर्स को जाना था। आज पार्टनरशिप का ही टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डायरेक्ट जानने से पहले हमें पता होना चाहिए दो आइटम्स के बारे में, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम उन आइटम्स को कहते हैं जो आइटम्स आपको चार्ज करनी ही करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स, वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और सफर्स लॉस। ये आइटम्स जो हैं वो आपको चार्ज करनी ही करनी होती हैं। मतलब ये इस तरह के खर्चे हैं कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये चार्ज करने ही करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड। जिस बिल्डिंग में सपोज आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो बिल्डिंग रेंट पर है। अब चाहे आपके थोड़ी सी भी सेल ना हुई हो, कोई प्रॉफिट अर्न ना किया हो बिजनेस ने, तो क्या लैंडलॉर्ड रेंट नहीं लेगा? रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पॉइंट। आप इंश्योरेंस पे करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है। आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लोन पर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। आप और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे एक मैनेजर कमीशन एक आइटम होती है पार्टनरशिप में। अगर प्रॉफिट होता है तो मैनेजर उस पर कमीशन लेगा कुछ %, वो भी आप यहीं पर शो करते हैं। और भी जितने भी खर्चे हम जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, वो आइटम्स आप कह सकते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाली होती हैं। जो खर्चों को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिख देते हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, या डेप्रिशिएशन हो, इस तरह के खर्चे हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस चार्ज किए जाते हैं P&L से। अब आते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। या आप इसे एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं कि आपने अपने प्रॉफिट को कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। यहाँ पर वही आइटम्स आएंगी जो प्रॉफिट होगा तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर आएगा फर्म का तभी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर सैलरी लेंगे तो पार्टनर सैलरी तभी तो लेंगे जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। पार्टनर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा, तभी तो लेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी होती है आइटम। पार्टनर सपोज कमीशन लेगा, प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे सपोज हम पैसा, कोई जनरल रिजर्व वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो रिजर्व क्रिएट करने का मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो हम रिजर्व मेंटेन कर पाएंगे। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो रिजर्व कहाँ से मेंटेन करेंगे। तो हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले कुछ चीज़ें ये हमें पता होनी चाहिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमने बताया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम उन आइटम्स को कहते हैं जो चार्ज करनी ही करनी होती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, इन आइटम्स को हम शो करते ही करते हैं, प्रॉफिट से चार्ज करते ही करते हैं, उन्हें कहते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर हमने जाना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि जो आपने फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसे आप कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कुछ एग्जांपल्स देखे हमने। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब रेंट पेड, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने एक डेप्रिसिएशन के बारे में भी देखा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है पार्टनर की सैलरी अगर पे करनी हो, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह देना हो, रिजर्व क्रिएट करना हो, तो ये चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के एग्जांपल में आएंगी। अब देखते हैं एप्रोप्रिएशंस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, सेम ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, वही टी फॉर्म में। लिखते क्या क्या है वो देखते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पहली आइटम लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ पर लिखा है, इसके लिए पहले हम जर्नल एंट्री बता देते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जस्ट पहले बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक रिजल्ट आता है, जैसे प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के लिए हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लेके जा रहे हैं, इस बात के लिए ये पोस्टिंग की गई है। तो अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो क्या हुई होगी जर्नल एंट्री यहाँ पर ट्रांसफर करने की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो किया होगा हमने डेबिट। हमने अभी देखा था कि डेबिट साइड ही लिख रहे थे हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाली लाइन। और ये प्रॉफिट जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये जर्नल एंट्री है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करें तो इस अकाउंट में अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड जाना चाहिए, तो हमने क्रेडिट साइड ही लिखा। और जब भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो दूसरे वाले नाम से करते हैं, तो क्रेडिट वाले नाम की पोस्टिंग करने के लिए डेबिट वाला नाम लिख दिया हमने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उम्मीद है आपको जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग फर्स्ट आइटम की क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला जो अमाउंट है, ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में एज इट इज़ जो दे रखा होगा वही अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हो सकता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अगर आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, कोई एडिशनल आइटम नहीं दी है एडजस्टमेंट के तौर पे, तो वही आइटम आप यहाँ पर, वही अमाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने। बट अगर कुछ एडजस्टमेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला जो अमाउंट लिखा हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ नहीं आएगा, कुछ चेंजेस होंगे पहले तब यहाँ आएगा। तो वो दो चेंजेस हैं, वो क्या हो सकते हैं देखिए। जो आपको आइटम दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट आपको दिया हुआ है वो या तो किसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम माइनस करने से ही पहले दे रखा होगा, बिफोर चार्जिंग एनी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स, या तो वो प्रॉफिट आपको ऐसा दिया होगा जिसमें से अभी कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम है वो माइनस होनी ही बाकी है, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन आइटम, या आपको प्रॉफिट दिया होगा जिसमें से कोई एप्रोप्रिएशन वाली आइटम ऑलरेडी माइनस है। तो हमें इन दोनों एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए एडजस्टमेंट करके फिर यहाँ पर अमाउंट चेंज करके लिखना है। तो मैं दोनों ही सिचुएशंस का एक एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, जिससे आपको फर्स्ट पॉइंट इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखते हैं उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट रहती हैं। कभी भी आप गलती नहीं करेंगे पहले वाला अमाउंट लिखने में। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है फर्म का प्रॉफिट है $4,30,000। दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ए ने लोन दिया है फर्म को ऑफ ₹2 लाख ऑन October 1st। कोई इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है, तो जब इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन का बता नहीं रखा होता है तो हम 6% कंसीडर करते हैं, 6% पर एनम इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो एज टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 2 लाख रुपए पर
हमारा इंटरेस्ट बनता है 6% के हिसाब से 6 महीने का 6,000। 12,000 पूरे साल का, 6 महीने का 6,000। क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिना इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किए। अब ये एक मिस्टेक है जो आपको ठीक करनी है। ये वाला केस है कि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 4,30,000, जिसमें से अभी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम माइनस होनी बाकी थी। तो 4,30,000 में से पहले 6,000 इंटरेस्ट के नाम का माइनस होगा, फिर 4,24,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन इतना ही है कि कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम आपकी माइनस नहीं हुई थी और एग्रीमेंट है ही नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1 लेंगे। उसके बाद 4,24,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम कोई माइनस होनी रह रही हो तो उसे माइनस करके जाएंगे आगे। तो यहाँ पर 430 नहीं लिखा जाएगा डायरेक्ट, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, फिर यहाँ पे जाएंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है फर्म का प्रॉफिट 1,80,000, 1,80,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट लिखा है और साथ में लिखा हुआ है ब्रैकेट में आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी ऑफ ₹60,000। यहाँ भी दो ही पार्टनर हैं, ए और बी। क्वेश्चन में लिखा है कि फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 रुपये, जिसमें अभी 60,000 रुपये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। मतलब कोई एप्रोप्रिएशन वाली आइटम ऑलरेडी माइनस है, पहले ही माइनस की हुई है। तो ऐसे आइटम्स को हम वापस ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर प्रॉफिट लिखते हैं। तो क्वेश्चन में जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने प्रॉफिट लिखा जाएगा वो इस 60,000 को ऐड करके लिखा जाएगा। तो 2,40,000 प्रॉफिट लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले पॉइंट के सामने। दोनों ही सिचुएशंस उम्मीद है आपको क्लियर हुई होंगी। जब कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम माइनस नहीं है तो उसे पहले माइनस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। कोई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली आइटम अगर ऑलरेडी माइनस है तो हम उसे ऐड बैक करेंगे, फिर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, दो पार्टनर है ए एंड बी। क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा हुआ है 1,80,000 और ब्रैकेट में लिखा है कि ये जो प्रॉफिट है
ये आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी है जो ₹60,000 है। क्वेश्चन में एक और पॉइंट लिखा है कि 5% कमीशन मैनेजर लेगा। लाइन लिख देता हूं मैं प्रॉपर। मैनेजर इज टू गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब ये आइटम तो हो गई चार जगह, सॉरी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली जो ऑलरेडी माइनस है, तो इसे तो हम वापस ऐड कर लेंगे। और ये आइटम ऐसी है कि इस पे मैनेजर कमीशन लेगा 5%, वो भी कहाँ, प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट हमारा कहाँ आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें पहले पीछे भी जाना है, ये आइटम भी इंक्लूड है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 180, जिसमें एक एप्रोप्रिएशन के आइटम है जो ऑलरेडी माइनस की हुई है, उसे हम वापस ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 240। ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा, जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं है मैनेजर का। क्योंकि जब हमने मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो 240 यहाँ पे आया होगा, वो 240 वहाँ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड। जिस 240 में से 60 माइनस हो गया होगा मैनेजर इसका बीज सैलरी का, तब 180 बचा हुआ जो लिखा है। तो हमने इसको वापस ऐड कर दिया है 180 में, और 240 पे हम वापस आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट पे। अब मैनेजर कमीशन लेता है इसी प्रॉफिट पे, तो 240 का 5% हम कमीशन देंगे, जो आएगा हमारा 12,000। 12,000 हो गया अपना मैनेजर कमीशन। अब बचा हुआ 2,28,000 जो अमाउंट है प्रॉफिट का, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक बार प्रॉपर अकाउंट बना के मैं लिख देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लिखना है 240 बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखें, या बाय प्रॉफिट बिफोर कमीशन लिखें। फिर हमें 5% मैनेजर कमीशन चार्ज करना है, जो 240 का 5% है, 12,000। 240 में से 12,000 चार्ज करने के बाद हमें लिखना है 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
228 और अकाउंट को क्लोज कर देना है। ऐसे तो लिखना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे सेम लाइन आ जाएगी जो अब तक हम सिखाई रहे हैं आपसे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 228। अब जो बी की सैलरी हमने वापस ऐड कर दी थी ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंच जाएं वापस, अब चार्ज करेंगे उसे टू बी सैलरी 60,000। उसके बाद जो भी हमारा और कुछ बचता होगा वो चार्ज कर लेंगे और प्रॉफिट बांट देंगे। उम्मीद है आपको दोनों आइटम्स क्लियर हुई हो कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लिखते हैं पीएनएल वाला तो क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। दो तरह की एडजस्टमेंट हो सकती हैं जिनके दोनों क्वेश्चंस के बिहाफ पे हमने सीखा दोनों आइटम्स को। और पहली आइटम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि वीडियो देख करके आपका कोई बेनिफिट हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेक्स्ट आइटम का जिक्र करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आइटम हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। नेक्स्ट वीडियो हमारा इन्हीं दो आइटम्स में से होगा। थैंक यू।